जब हिंदू ही हिंदू को शो कर दिया कि ये ऐसे हैं वैसे हैं वगैरह वगैरह और आरोप लगा रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई हनुमान भक्त नहीं है, तो आप बताएं कि आपको धर्म के राह पर जा करके अपनी चीज़ों को रखना है, कहीं का मठाधीश बनना है या फिर राजनीति करना है। लेटर आपने लिखा था खून से, सरकार तक पहुंचाने के बाद की थी, वो भी हिंदू धर्म से ही आते, लेकिन आपकी बात वहां तक भी पहुंचने के बाद क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रहा है? देखिए, हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई हो रहा है और जो भी उचित कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। अभी तक अभी हम लोग आश्वासन का ही इंतजार में बैठे हुए हैं। संगठन के कार्यकर्ता थे वहाँ, बिना सोचे समझे तो हम लोग नहीं चले गए थे। वहाँ पुलिस थी, प्रशासन थी, सब चीज़ की व्यवस्था थी। उसके बाद वहाँ पे इतने ईंटें पत्थर और बच्ची छोटी छोटी, अगर जांच का विषय हो और जांच बढ़िया से किया जाए तो मस्जिद के अगल बगल देखा जाएगा छोटी छोटी बच्ची पत्थर मार रही है, तो इनको कौन मोबिलाइज कर रहा है दंगा करने के वो लिए? भी मुस्लिम समाज से ही आते हैं। बिल्कुल, वो अलग कम्युनिटी मुस्लिम समाज से ही आती है। और आखिर ये क्यों हो रहा है कि किसी जिले में हिंदू मुस्लिम हो जा रहा है? वो भी प्रशासन के सामने ऐसे ढेला चला रही है, बट जी प्रशासन हाँ, वहां पे कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन स्कॉट की गाड़ी थी, उस दौरान प्रशासन पीछे हटे और इस दौरान ये सब सारी घटनाएं हो गई। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग अपना प्रयास जारी कर रहे हैं। हम लोग सभी हिंदू संगठन एक होकर एक पटल पे काम करेंगे और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो आजकल एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो हिंदुओं का वीडियो है, और हमारे साथ जो बैठे हुए हिंदू के कार्यकर्ता हैं। हिंदुओं को जोड़ने की बात होती है, हिंदुओं को साथ देने की बात होती है, लेकिन हिंदू पे जब हनुमान चालीसा एक जमुई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, उस पे एक एलिगेशन लगाया जाता है। अब एलिगेशन क्या है हम नहीं बताएंगे, हम इन लोगों से जानने का कोशिश करेंगे क्योंकि ये थे। तो सबसे पहले आप एक बार बताइए उस घटना पूरा। सबसे पहले सभी भाई बंधु को जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं मनीष कुमार, हिंदू स्वाभिमान प्रांत प्रमुख, हिंदू हेल्पलाइन। बीते दिन जो जमुई में घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले हमारे प्रांत प्रमुख माधवलाल कश्यप जी ने पूरे विवरण को बताया है। और ये हम लोग का एक ही सवाल है हमारे भारतीय जनता पार्टी से, जो कि हिंदुत्व की राजनीति करती है, आखिर हम लोग इस तरह से कब तक पिसते रहेंगे? एक तो हम लोग पे हमला भी होता है और दूसरे प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी हम ही लोग पे होता है। ये देखिए, हमारे बिहार के मंत्री सुमित सिंह जी हैं, जो शास्त्र की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। तो सुमित जी भी तो हिंदू ही है ना? हिंदू है तो यही तो क्यों बात कर रहे हैं? यही तो हम लोग को सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं ना कि आखिर वो हिंदू होकर इस तरह की राजनीति क्यों करते हैं? उन्हें हिंदू की वोट नहीं मिलती है क्या? हमला तो दोनों तरफ से हुआ था, इधर से हमला नहीं हुआ था, असामाजिक तत्वों के द्वारा मुस्लिमों पर से हमला हुआ था। हाँ, बलियाडी पंचायत के अमीर अंसारी जी हैं, वो तो देख रहे हैं कि माला पहना रहे हैं सुमित सिंह जी को। आखिर हमारा हिंदू समाज का जो चेयरमैन है नीतीश शाह जी, वो गंभीर रूप से घायल हैं, आईजीएमएस में इतनी इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थे, उनको आकर इनसे मिलना चाहिए था। तो अंसारी जी के यहाँ गए हैं, सुमित जी से ये पूछना चाहते हैं, बताइए। सुमित जी जो भी कर रहे हैं वो अपना जो भी है वोट बैंकिंग के लिए कर रहे हैं क्या, ऐसा कुछ? बिल्कुल वोट बैंकिंग के कर रहे हैं। ये तो साफ दिख रहा है कि वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर दोनों पक्ष में जाते तो वो मंत्री होने का फर्ज निभाते। ये साफ दिख रहा है कि वो वोट बैंक की राजनीति करें, उन्हें हिंदुओं को वोट नहीं चाहिए। और इस बार चकाई विधानसभा में युवाओं लोगों ने ठान लिया है, उन्हें दिखाएगा अपना ताकत कि क्या होता है हिंदू समाज। अच्छा, अभी ताकत दिखाने की बात बता रहे हैं। हिंदू समाज तो हमेशा से ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, हमारी मुस्लिम से जनसंख्या भी ज्यादा हिंदू के, लेकिन हिंदू पीछे हो जाता है। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से फंस जाते हैं ना, राजनीतिक दृष्टिकोण से पिसे जाते हैं हिंदू। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी से पूछना है कि हम लोग वोट आपकी देते हैं तो हम लोगों की उम्मीद आपसे ही है, ना कि दूसरे लोगों से उम्मीद है। इसके आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग अपना प्रयास जारी कर रहे हैं। हम लोग सभी हिंदू संगठन एक होकर एक पटल पे काम करेंगे और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, लेटर आपने लिखा था खून से, सरकार तक पहुंचाने की बात की थी, वो भी हिंदू धर्म से ही आते, लेकिन आपकी बात वहां तक भी पहुंचने के बाद क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रहा है? देखिए, हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई हो रहा है और जो भी उचित कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। अभी तक अभी हम लोग आश्वासन का ही इंतजार में बैठे हुए हैं। ये हिंदू के कार्यकर्ता हैं और यश जी हैं। यश जी को तो आप जानते ही होंगे, ये कई सारे इनका मैंने भी वीडियो बनाया है। स्टार्टिंग से ही चलते आ रहा है। हमारे देश आज़ादी में हमारे हिंदू के समर्थन नहीं था क्या? इस देश की आज़ादी में तो सब लोगों का साथ था, लेकिन कुछ लोग डील करके साथ दिए थे, तो कुछ लोग अपने भाव से अपने देश के लिए समर्पित होकर के साथ दिए थे। इस देश की रक्षा सुरक्षा यहाँ देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। लेकिन समस्या ये है कि जब कोई अपने मौलिक अधिकार को पकड़ते हुए अपने धर्म ध्वज को उठा करके किसी भी राज्य में किसी भी जिले में जाता है, तो एक हिंदू होने का उसको समझिए कि ड्रॉबैक मिलता है। ऐसा लगता है कि ये कोई पाप हो रहा है यहाँ पर,
यहाँ पर अगर कोई पाठ कर दिया हनुमान चालीसा का या फिर कोई भी हिंदू संबंधित या फिर हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई कार्यक्रम कर देता है तो उस पर ये आरोप लग जाते हैं कि ये लोग भड़का रहे थे। अच्छा, एफआईआर भी हिंदू पे ही हुआ है, मुस्लिम पे अभी एफआईआर हुआ है कि नहीं? मुस्लिम पे कोई गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? मुस्लिम की तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इंस्टाग्राम पे इतने खराब खराब रील बनाए जा रहे हैं, एक लड़की हैं खुशबू पांडे, उनके लिए भी इतने खराब खराब रील बनाए जा रहे हैं जो उस दिन उस घटना में थी। और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उन सब के साथ एक तरह का समझिए कि बायसनेस व्यवहार किया जा रहा है, वन साइडेड। ऐसा लग रहा है कि हिंदू होना पाप है और गलती कर दी इन्होंने जमुई जा करके सामूहिक हनुमान चालीसा करके। अच्छा, अभी जो सरकार हमारे एनडीए के बिहार में है, अभी बिहार की बात हो रही है, हमेशा हिंदुओं की बात होती है कि हम हिंदू जोड़ के रखेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कहाँ गया ये सारी बात? बिहार में इस तरह की बात नहीं होती है। बिहार में एक जातिगत व्यवस्था पर बात होती है, उसी पर यहाँ राजनीति होती है। रही बात हिंदुओं की, तो हिंदुओं की बात सिर्फ यहाँ के हिंदू संगठन करते हैं और हिंदुओं को संरक्षण देना भी यहाँ के हिंदू के संगठनों का काम है। किसी भी सरकार का, ना बिहार सरकार का, ना किसी अन्य जो भी सरकार के जितने भी लोग हैं उन लोगों का कोई कार्य नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सुमित सिंह जी को ये भी दिखता कि जो लोकतांत्रिक पद पर आज आईजीएमएस में एडमिट हैं उनसे भी जा करके मिलने का भी वो साहस कर सकते थे, जिससे ये समझ में आता है कि उनकी भावना जो है दोनों के प्रति सेम है। लेकिन उन्होंने किसी एक कम्युनिटी के लोग से जा करके मिल करके ये साफ साफ जाहिर कर दिया कि हम लोग आरोपी हैं, हम लोग दंगाई हैं, भड़काई हैं। इस तरह का मामला उन्होंने शो कर रहे हैं वो पब्लिक में। तो जब हिंदू ही हिंदू को शो कर दिया कि ये ऐसे हैं वैसे हैं वगैरह वगैरह और आरोप लगा रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई हनुमान भक्त नहीं है, तो आप बताएं कि आपको धर्म के राह पर जा करके अपनी चीज़ों को रखना है, कहीं का मठाधीश बनना है या फिर राजनीति करना है, ये सुमित सिंह को बताना चाहिए और मंत्री पद से इस्तीफा दे करके शास्त्रार्थ करना चाहिए हमारे संगठन के किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी के साथ। तो मुस्लिम के सपोर्ट में वो क्यों खड़े हैं जब हिंदू हैं? तो हिंदू हैं, हम अपने देश में, राज्य में, जिले में, प्रखंड में, पंचायत में हर जगह जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है और आगे भी जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हम जैसे लोगों पर, कार्यकर्ता पे सवाल उठाएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी देने का कार्य आगे आने वाले समय में जरूर किया जाएगा। चाहे सीधा सीधा चुनौती दे रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव के? बिल्कुल देंगे, क्योंकि इन्होंने माहौल को खराब किया। हमें क्या लेना देना था, हम तो सुमित सिंह से बात करके नहीं गए थे और किसी का अधिकार भी नहीं है कि कोई वो बात करके परमिशन लेगा कि हम लोग जमुई में एंट्री मारे कि नहीं मारे। सबका अपना अधिकार है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थे वहाँ, बिना सोचे समझे तो हम लोग नहीं चले गए थे। वहाँ पुलिस थी, प्रशासन थी, सब चीज़ की व्यवस्था थी। उसके बाद वहाँ पे इतने ईंटें पत्थर और बच्ची छोटी छोटी, अगर जांच का विषय हो और जांच बढ़िया से किया जाए तो मस्जिद के अगल बगल देखा जाएगा छोटी छोटी बच्ची पत्थर मार रही है, तो इनको कौन मोबिलाइज कर रहा है दंगा करने के लिए? मुस्लिम समाज से आती है। बिल्कुल, वो अलग कम्युनिटी मुस्लिम समाज से ही आती है। और आखिर ये क्यों हो रहा है कि किसी जिले में हिंदू मुस्लिम हो जा रहा है? वो भी प्रशासन के सामने ऐसे ढेला चला रही है, बट जी प्रशासन हाँ, वहाँ पे कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन स्कॉट की गाड़ी थी, उस दौरान प्रशासन पीछे हटे और इस दौरान ये सब सारी घटनाएं हो गई। आप बताइए कि लोग कह रहे हैं कि प्रशासन से परमिशन नहीं लिया, प्रशासन वहाँ क्या कर रही थी? ये तो जांच का विषय है। इस पे तो हम लोगों को हाईकोर्ट भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे और प्रशासन से भी सवाल पूछा जाएगा कि अगर वहाँ की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ी तो ये जिम्मेदार कौन है? वहाँ की प्रशासन भी तो जिम्मेदार है। डीएम और एसपी के बयान डिफरेंस आ रहे हैं। डीएम मैडम कुछ कह रही हैं, एसपी साहब कुछ कह रहे हैं। तो ये चीज़ क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग देख लीजिए, ऑन रिकॉर्डेड है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि किसी सोची समझी साजिश के तहत किसी भी व्यक्ति को दबाने का प्रयास, किसी भी हिंदू कार्यकर्ता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि 2025 विधानसभा चुनाव इस सिचुएशन से बीजेपी जीत पाएगी बिहार में? देखिए, हम लोग इस गारंटी तो लेते हैं कि अगर माननीय मंत्री इस चीज़ का खंडन नहीं करते हैं कि वहाँ एक्चुअली में हुआ क्या है, बिना सोचे समझे बोल रहे हैं और मंत्री बने हुए हैं, ऐसे ही ध्रुवीकरण का राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम वो लोग कर रहे हैं, हम लोग तो किसी मुसलमान को कोई उल्टा पुल्टा बयान नहीं दिए। लेकिन अगर उनकी इच्छा है तो हम लोग ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि हमें भी, हमारे भी कार्यकर्ता पदाधिकारी लोकतांत्रिक पद पर जमुई में ही हैं, तो उनकी भी ताकत वो देखेंगे, उनका भी महत्व समझेंगे और एक एक वोट का महत्व 2025 में उनको समझ में आ जाए। मतलब ऐलान कर रहे हैं सीधा सीधा? एकदम ऐलान करिए, घोषित करिए, जो करिए। हिंदू कम्युनिटी से और हिंदू एकता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे वो पार्टी हो कोई, चाहे वो कोई भी वर्ग के लोग हों, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। हम लोग किसी भी हिंदू कम्युनिटी और हिंदू कार्यकर्ता से, उनके साथ अगर गलत होगा तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
चलिए, अगर हिंदुओं पे बात होता है तो हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन सेंट्रल में हमेशा मोदी जी बोलते हैं कि हिंदू जोड़ेंगे, हिंदू देश बनाएंगे, लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है जो आपको दिख रहा होगा। लेकिन हमारे साथ यश जी थे और मनीष जी थे, जो हमेशा हिंदू के सेवक हैं, हिंदू को जोड़ने का काम करते हैं, बिहार को अच्छा एक नाम देने का कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि मुस्लिमों की तरफ से लड्डी उड्डी जो आता है और वहां पे पुलिस प्रशासन जो होती है खड़ी होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पे खड़ा होकर देख क्यों रही थी? बात यह है क्योंकि जो हिंदू समाज से ही कुछ लोग ऐसे आते हैं जो तोड़ने का काम करते हैं। आपने देखा होगा भाई भाई में लड़ाई होती है तो हिंदू समाज से और मुस्लिम समाज से नहीं होता है, घर से ही यूनिटी निकलती है। जो हमारे हिंदू समाज में ऐसे कुछ लोग हैं तो उनको सुधारने की जरूरी है। लेकिन इनको कहना है कि 2025 विधानसभा चुनाव अगर हिंदुओं को जो बात नहीं करेगा उसको सरकार से निकाल कर फेंक दिया जाएगा। सीधा सीधा ऐलान है और आपको 2025 विधानसभा चुनाव में दिख जाएगा। हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।